सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। सभी को मौसम शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए आज हम संस्कृत के दूसरे पाठ जो कि पाटलिपुत्र वैभव उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इस पाठ में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं पाठ की तरफ। क्या है, तो कह रहा है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत। तो क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का राजधानी, बिहार राज्य का राजधानी, ठीक है, बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत। कि बिहार राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र है ना, सभी काल में, यानी कि सभी काल, सभी समय में, सभी काल में से प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, सभी कालों में क्या है कि वो महत्व को धारण कर रखी है। अस्य इतिहासस्य सार्धसहस्रवर्ष परिमितः वर्तते। तो सब चीज का एक इतिहास होता है, तो इसी तरह पाटलिपुत्र का भी इतिहास है, जिसका इतिहास कितना है, सार्धसहस्रवर्ष परिमित, साढ़े यानी कि 2500 वर्ष, ठीक है, यानी कि 250 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष इसका इतिहास है। किसका इतिहास है? पाटलिपुत्र का इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। तो पाटलिपुत्र कहता है कि अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष प्रकार के ध्यान को आकर्षित करता है। नहीं कह रहा कि पाटलिपुत्र एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा शहर है, ऐसा एक नगर है जिसमें जहाँ के धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, इन सब विशेष, यानी कि ये सब यहाँ की विशेषता है, जहाँ जिसको देख करके आदमी आकर्षित हो जाता था। वेदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाहयान वेदसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रम वर्णन स्व संस्मरणेषु ग्रंथेषु चक्रुत। यहाँ पर विदेश के यात्री लोग भी आए हैं, जैसे विदेश से यात्री है मेगास्थनीज, फाहयान, वेदसांग, इत्सिंग आदि बहुत सारे लोग आए थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र का वैभव, वैभव मतलब होता है ऐश्वर्य, पाटलिपुत्र का जो ऐश्वर्य है उसको हम लोग सामान्य भाषा में बताएंगे, सामान्य परिचय उसमें है। तो अगर प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अंतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु, ठीक है, प्राचीन भारतीय नगरों में एक ही अन्यतम, यानी कि अन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसत चित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र, जहाँ की गंगा के पीछे, गंगा के किनारे बसा हुआ महानगरम बभूव, और वो महानगर है। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट निमित्ताख्य काव्य कथयति। तो उसके बारे में दामोदर गुप्त नाम का जो कवि है, उसने अपना कुट निमित्त एक काव्य है, उसमें क्या कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो कह रहा है कि अस्ति मतलब है, पाटलिपुत्र में एक ऐसा घर है, एक ऐसा विद्वानों का घर है इस पृथ्वी पर, यानी कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा घर है, एक ऐसा नगर है जो कि इंद्रालय को भी जीतने का सक्षम रखता है। ठीक है, तो वो नगर किसका है? विद्वानों का नगर है। और वो नगर का क्या नाम है? तो कह रहा क्या नाम है? तो वो नगर का नाम है पाटलिपुत्र नगर है। ठीक, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि, इतिहास से श्रूयते यत, इतिहास में सुना जाता है कि गंगाया तीरे, गंगा के किनारे बुद्ध काल पाटलीग्राम स्थित आसीत, गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। यानी कि बुद्ध के समय में सुना जाता है, बुद्ध काल में, जब भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जी के समय में, उनके समय में सुना जाता है कि इतिहास में कि गंगा के किनारे क्या था? पाटलीग्राम था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्य समागत, और यहाँ पर भगवान बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर आ चुके हैं? तो पाटलिपुत्र में आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? भगवान बुद्ध आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके, आए हुए थे। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य
अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भवात् सर्व आक्रांतम भविष्यति। तो भगवान बुद्ध का नहीं कि पाटलिपुत्र में काफी ज्यादा आना जाना रहता था, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था। तो क्या कहा था कि जो महानगर है ना, कौन सा महानगर, पाटलीग्राम जो महानगर है, एक दिन ऐसा समय आएगा जो कि कलह से डूबेगा, अग्निदाह होगा, जल की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और ये सब के सब एक समय से रोएंगे। ये किसने कहा था? एक भगवान बुद्ध ने कहा। और आज के समय में ऐसा हो भी रहा है कि बिहार के लोग दूसरे शहरों में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं हो पा रहा है। तो इनको भविष्यवाणी जहां तक देखे तो हद तक सही भी हो रही है। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। समय बदलता गया, उसके बाद फिर पाटलीग्राम ही क्या हुआ, पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगा और कहने लगे। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धित यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अस्य मतलब इसका, नगरस्य मतलब नगर का, शोभा मतलब शोभा, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, यानी कि बहुत ही अत्यंत सुंदर, ठीक है, और समृद्धि की ओर बढ़ रहा था, ठीक, अति उत्कृष्ट हुआ था। और यूनान के राजदूत यानी कि मेगास्थनीज, पहले बताया गया था कि यात्री लोग आए थे जो पाटलिपुत्र के बारे में बताया भी है। तो मेगास्थनीज ने क्या कहा था, उसने अपने यानी पुस्तकों में उस चीज को लिखा है कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसा था, कैसा दिखता था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, सभ्यता, उस सब बारे में उसने अपने पुस्तकों में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। फिर इस नगर के वैभव को यानी ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए अशोक के समय में अशोक ने क्या बहुत ही, और इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया इसका समृद्धि को, इसकी ऐश्वर्य को। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। तो बहुकालम पाटलिपुत्र से, बहुत काल में यानी कि कुछ काल के समय के बाद पाटलिपुत्र का प्राचीन यानी कि प्राचीना सरस्वती परंपरा, यानी कि वहां पर एक प्राचीन परंपरा थी जो कि सरस्वती परंपरा थी। सरस्वती का मतलब यहाँ होता है विद्वान, ठीक है, सरस्वती का मतलब यहाँ पर होता है विद्वान, यानी कि बहुत ही पहले की बात है कि विद्वान एक परंपरा थी। तो क्या परंपरा थी? विद्वान यहाँ पर रहते थे, और राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि सभी कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ, उनका एक ग्रंथ का नाम है कवि शिक्षा प्रमुख। उस ग्रंथ में उन्होंने स्मरण क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? अत्र वर्षा विह पाणिनि पिंगल विह व्याड़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजगमु। यानी कि पाटलिपुत्र में विद्वानों का रहना बहुत ही प्राचीन परंपरा थी। तो ये अपने इस प्रकार राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा क्या कि अत्र उपवर्षा विवाह, यानी कि यहाँ पर वर्षों वर्ष तक, यहाँ पर कहाँ पर? पाटलिपुत्र में वर्षों वर्षों तक कौन कौन से ऋषि मुनि रहते थे? पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित। यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने अपने ख्याति को, प्रसिद्धि को पाया था। कहाँ पाया था? तो पाटलिपुत्र में पाया था। किसने पाया था? पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि और परीक्षित, इन्होंने यानी कि यहाँ पर अपने ख्याति को पाया था। आगे बढ़ते हैं। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कतिपयसु, कुछ ग्रंथों में, कुछ पुस्तकों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ पुस्तकों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम को दूसरा नाम सुनते थे। क्या नाम सुनते थे? पुष्पपुर या कुसुमपुर, इस तरह का हमें प्राप्त होता था। यानी कि जब पाटलिपुत्र के बारे में जब पढ़ते हैं तो कभी कभी लगता है कि किसी ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पुष्पपुर बोलते थे, कुसुमपुर भी बोलते थे। तो क्यों बोलते थे?
अनेन ज्ञायत यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादन भवति स्म। तो इससे ज्ञात होता है, इससे हमें जानकारी मिलता है कि अनेन मतलब होता है इससे ज्ञात में जानकारी होता है कि यत मतलब कि नगर के समीप में पुष्पों का ठीक यानी फूलों का बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता था, इसलिए इस नगर का नाम क्या रख दिया, पुष्पपुर या कुसुमपुर। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटलिपुष्पाणां पुततिलकारं रचनानाम आश्रित्य प्रचलितः। कह रहा है कि पाटलिपुत्र इस प्रकार का शब्द भी पाटल के पुष्पों से पुत तिलक चरिता नाम की पंखुड़ियों की तरह प्रचलित है। ठीक है, ये पाटल पुष्पाणाम पुत तिलक रचनाम आश्रित्य, यानी कि पाटलिपुत्र जो नाम है ये शब्द के पाटल पुष्पों से लिया गया। ठीक है, और ये क्या है, पंखुड़ियों से ही बना हुआ है इसका नाम। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। तो शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इस प्रकार का महान समारोह भी होता था। किसके काल में, गुप्त वंश शासन काल में होता था। और यह प्रचलित भी था उस समय में कि कौमुदी महोत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से मनाते थे। और इस समारोह में गुप्त वंश के जो भी राजा रहते थे उसमें बहुत ही अच्छा तरह से भाग लेते थे। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, और उस समय सभी लोग आनंद मग्न होकर के उसको मनाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वसारे तादृश एवं समारोह दृश्यते। और जिस प्रकार यानी कि संप्रति मतलब आज हम किस प्रकार दुर्गा पूजा जिस प्रकार मना रहे उसी प्रकार उस समय कौमुदी महोत्सव मनाते थे। जिस प्रकार आज हम लोग दुर्गा पूजा देखते हैं वहां पर, तो उस समय वहां पर क्या इस समय क्या हो रहा है, वहां पर दुर्गा पूजा उसी तरह मनाते हैं। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम न भूत। काल चक्र के वश से आज भी मध्य काल में पाटलिपुत्र वर्षों तक क्या हो रहा है, जीर्ण होता जा रहा है। मतलब कि वो जिसका यानी कि उसका अब समय यानी कि खत्म होता रहा, मतलब कि जीर्णता मतलब होता है वो बूढ़ा होता जा रहा है। काल चक्र के वजह से भी जब भी मध्यकाल में पाटलिपुत्र का वर्ष तक क्या हो रहा है, वो हीन होता जा रहा है, लेकिन नीचे गिरता जा रहा है। कौन कहता है, पाटलिपुत्र का जो समय है वो क्या आ रहा है, वो नीचे गिरता जा रहा है। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षदेषु लभ्यते। तो उसका संकेत, किसका संकेत, पाटलिपुत्र का जीर्ण होने का संकेत कहाँ मिलता है हमें, बहुत ही अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है, जैसे मुद्रा राक्षस आदि में मिलता है। मुगल वंश शासन काल अस्य नगर से संधार हो जाता है। मुगल वंश के काल में इस नगर का दोबारा से उद्धार स्टार्ट हुआ। मुगल वंश जब बाबर आए, हुमायूं में आए, तो पाटलिपुत्र को फिर क्या हुआ, दोबारा से फिर से उसका उद्धार किया गया। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और उसके बाद फिर अंग्रेजों के समय में इस पाटलिपुत्र को और ज्यादा ही विकास कर दिया, ज्यादा ही इसको और सुंदर बना दिया। नगरम इदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम स्थित। इस नगर को मध्य काल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। ठीक है, मध्य काल में ही इस नगर को ही पटना के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। पटने अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत। और यह पटन शब्द कहाँ से निकला है, पतन से निकला है, यानी कि पतन से निकला हुआ है, यानी कि पतन से फिर उत्थान की ओर बढ़े, उसको क्या आता है, पटना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवती अद्यापि पूज्यते। उस नगर की पालिका, यानी कि पालिका मतलब कि पालन पोषण करने वाली वो पटन देवी आज भी उस नगर में पूजी जाती है। किस नगर में, पाटलिपुत्र नगर में। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम। और आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से है। अति विशालम वर्तते, बिहार राज्य से राजधानी है और बहुत ही बड़ा है और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। और दिन बाय दिन यानी कि दिनों तक इसका क्या हो रहा है, दिन बाय दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगाया
नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में अस्य मतलब इसके उत्तरास्या मतलब उत्तर के दिशा मतलब दिशा में गंगा गंगा नदी में नदी प्रवहती बहती है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी, और इसके ऊपर गांधी सेतु नाम, एक गांधी सेतु जो नाम सुनते हो वो कहाँ है, पाटलिपुत्र के ही गंगा नदी के ही ऊपर गांधी सेतु नाम का। एशिया का सबसे एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, और यह कहा है एशिया का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु। किंच रेलयान सेतु निर्मीयमान्य, और इसके ऊपर में रेलयान का सेतु भी है, निर्माण हो चुका है। नगरी अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृह, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय सन्ति। नगरी अस्मिन्, इस नगर में बहुत ही उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल का अवशेष भी वहाँ रखा गया है, महावीर का मंदिर भी है। इस प्रकार के वहाँ पर दर्शनीय स्थान है जहाँ से बाहर के लोग जो यात्री लोग आते हैं पटना, तो ये सब चीज़ों में जरूर वो लोग जाते हैं अपने, और पुराने इतिहास को जानते भी हैं। इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले उस जगह जरूर जाते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारे अति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में पहले जो पटना पाटलिपुत्र था उस नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। कहाँ है तो वो पाटलिपुत्र में है। कहाँ है वो, पाटलिपुत्र में। किसका जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। तत्र देश अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहाँ देश के तीर्थयात्री लोग उसको दर्शन कर, उस चीज को देखने के लिए आता है, दर्शन करने के लिए आता है। ठीक है, देश के कोने कोने से गुरुद्वारा में आते हैं लोग, महावीर मंदिर को देखते हैं, मौर्य काल के अवशेषों को देखते हैं। उससे कुछ इतिहास को जानने की इच्छा रखने वालों को काफी ज्यादा ही इच्छा रखते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पटना पर्यटनम चित्रे नगरमिति महत्वपूर्णम। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अद्य अवधि आज भी विभिन्न क्षेत्रों में वैभव ऐश्वर्य को धारण करता है। सर्वम च, और सभी संकलित रूप से, और सभी जगह संकलित रूप से, जैसे संग्रहालय में इसको दर्शन करते हैं। संग्रहालय में यानी कि सब चीज को दर्शन करना है या किसी कुछ देखना है तो वो चीज संग्रहालय में रखा हुआ देख सकते हैं। पर्यटनम चित्रम नगरम यदि महत्वपूर्ण, और यह नगर पर्यटनों के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। पर्यटन मतलब किसी को घूमना हो, यानी घूमने यात्री लोगों को अगर कहीं घूमना, अगर कहीं जाने की इच्छा हो तो एक बार पाटलिपुत्र जरूर जाए। वहाँ पर काफी सारा चीज इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा और जानने के बाद काफी अच्छा भी लगेगा। जैसे देख सकते हैं ये हमारा गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा हुआ। देख सकते हैं कितना सुंदर है गुरुद्वारा। तो आज का बस इतना ही था, धन्यवाद। आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।